गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है ह्यूमन आइज़। ह्यूमन आइज़ बेसिकली है क्या? द ह्यूमन आइज़ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑफ ऑर्गन। इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर अराउंड इट। ह्यूमन आइज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव ऑर्गन्स है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने चारों ओर का जो वंडरफुल वर्ल्ड है और कलर है इसको हम लोग देख पाते हैं। यानी ह्यूमन आइज़ के कारण ही आप अपने आसपास के चारों ओर के वंडरफुल वर्ल्ड और किसको जो कलर है उसको फील कर पाते हैं। ये यानी कहने का मतलब किसी चीज़ को देखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंसिटिव सेंस ऑफ ऑर्गन है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पॉइंट है सम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज़ आर फॉलोइंग बिलो। ये यानी ह्यूमन आइज़ के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स। तो ह्यूमन आइज़ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप देख सकते हैं इस फिगर में। कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिकल नर्व्स, रेटिना एंड सिलियरली मसल्स। ये सब जो हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट हैं जो इस फिगर में एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। अब देखिए, अब जो पॉइंट हमको सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना है वो पॉइंट पढ़ना है सेलेरा के बारे में। सिंपल, ये सेलेरा है क्या, सबसे पहले इसको डिफाइन कर दें। मोस्ट ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ आईबॉल। आईबॉल यानी ये पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ह्यूमन आइज़ का, इस ह्यूमन आइज़ के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग आईबॉल बोलते हैं, जिसका डायमीटर अराउंड 2.5 सेंटीमीटर होता है और ये स्फेरिकल इन शेप है। तो क्या है, सबसे पहले सेलेरा की बात कर रहे थे हम लोग। ये आउटर पार्ट है आईबॉल का जो कि कवर रहता है वाइट ओपेक एंड प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से। तो आप किसी भी आंख में आप देख सकते हैं, हर एक आंख की बात करें ह्यूमन आइज में, एक वाइट, बाहर से ही हम लोग को एक वाइट पार्ट दिखता है। आंख पे, किसी भी आंख के अंदर जो वाइट और वो ओपेक होता है क्योंकि उससे लाइट इंटर नहीं कर पाता उस पार्ट से, तो वो पार्ट ही क्या कहलाता है आपको, सेलेरा। अगर इस फिगर में हम सेलेरा को दिखाएं तो आप यहाँ से प्रॉपरली देख सकते हैं। ये जो वाइट पार्ट है ये देखिए, ये जो हर एक आंख में आपको मिल जाएगा, दिस इज़ द वाइट पार्ट ऑफ आइज। दिस वाइट पार्ट ऑफ आइज इज कॉल्ड सेलेरा। ये जो वाइट पार्ट है किसी भी ह्यूमन आइज के अंदर, इस वाइट पार्ट को हम लोग सेलेरा बोलते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आएंगे। सेलेरा के बाद जो पार्ट आता है वो आपको कॉर्निया आता है। कॉर्निया क्या है, देखिए, ए थिन membrane that forms the transparent bulge on the surface of eyeball is called cornea. The outer surface of cornea is convex in shape। यानी क्या बोल रहा है कि कॉर्निया जो है वो एक थिन मेम्ब्रेन है जो ट्रांसपेरेंट बल्ज टाइप का स्ट्रक्चर है। इस फिगर से अगर आप देखेंगे कि एक्चुअली हम लोग इसके स्ट्रक्चर को कैसे शो कर सकते हैं, तो ये इस फिगर में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बल्ज टाइप का, ये जो हम लाइट देख सकते हैं आप, ये हम लोग डीप करते जा रहे हैं उसको। तो ये जो बल्ज टाइप का स्ट्रक्चर है किसी भी ह्यूमन आइज में, आप आंख में प्रॉपरली देखें तो आप देखेंगे कुछ उभरा हुआ पार्ट है। बल्ज का मतलब उभरा हुआ यानी आगे बढ़ा हुआ पार्ट, जो कि ब्लैक कलर का दिखता है। तो वो जो बल्ज पार्ट है, बल्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज को ही हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। और जनरली कॉर्निया भी क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। ये था, दिस इज ऑल अबाउट कॉर्निया। अगर हम कॉर्निया के जस्ट पीछे जाएं, राइट बिहाइंड द कॉर्निया, तो आप इस फिगर में देखिए, कॉर्निया के जस्ट पीछे अगर आप जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस टाइप का, मसल्स टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको आइरिस दिखा रहा है। ये आउटरी, अगर हम इसको बाहर से देखें तो बिल्कुल ये ऐसा ही दिखता है, बट जनरली ये जो होता है आइरिस इस शेप का नहीं होता है, वो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, कलर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है। तो जनरली देखिए, आइरिस को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आइरिस को कैसे डिफाइन करेंगे, बोल रहा है राइट बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे, राइट बिहाइंड द कॉर्निया डार्क मस्कुलर डायफ्राम इज कॉल्ड आइरिस। यानी कॉर्निया के जस्ट पीछे जो डार्क मस्कुलर डायफ्राम है वो क्या है, आइरिस है। आइरिस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट कलर एंड रिंग शेप मेम्ब्रेन। ये जो आइरिस होता है वो फ्लैट कलर और रिंग शेप मेम्ब्रेन होता है जस्ट कॉर्निया के पीछे। जैसा कि अगर हम फिगर में देखें तो इस फिगर की बात करें, अगर हम आइरिस की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट बल्ब जिसके ऊपर कवर जो चढ़ा हुआ था वो कॉर्निया। ये देखिए ध्यान से, ये जो मिडल सेंटर पे आपको दिख रहा है, ये मिडल सेंटर पे ये पुपिल कहलाता है। और आइरिस इसके चारों, और ये जो आप देख रहे हैं ये रिंग्स टाइप का स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट जहाँ पे हम कलर कर रहे हैं,
ये जो कलर कर रहे हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड आइरिस। ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका आइरिस हो गया, और बीच वाला जो हॉल्स छूटा हुआ है वो पार्ट कहलाता है पुपिल। आप देखिए डेफिनेशन से आगे पुपिल का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, द पुपिल इज ए ब्लैक हॉल लोकेटेड एट इन द सेंटर ऑफ आइरिस ऑफ आइज दैट अलो लाइट टू स्ट्राइक द रेटिना। यानी पुपिल के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो पुपिल, सबसे पहले तो लाइट कहाँ पे आएगा, सबसे पहले लाइट कॉर्निया के ऊपर आएगा, कॉर्निया के ऊपर से लाइट आइरिस पे आता है और आइरिस से पुपिल में। जब लाइट पुपिल के ऊपर पड़ता है जो कि आइरिस के सेंटर पे लोकेटेड है तो वो लाइट को इंटर्स कर देता है, रेटिना तक पास करता है। एक चीज़ और देखिए, ये जो आइरिस है ये कंट्रोल भी करता है पुपिल को। देखिए द आइरिस कंट्रोल द डायमीटर ऑफ पुपिल ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है कि पुपिल के डायमीटर को कंट्रोल करता है। एक चीज़ बताइए, जब डिम लाइट होता है तो हम लोग आँख बड़ा करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, इसका मतलब कि वो जो पुपिल है उसका साइज़ बढ़ जाएगा, साइज़ बढ़ेगा तो ज़्यादा लाइट इंटर कर पाएगा। तो वही चीज़ है कि व्हेन लाइट इज़ डिम, अगर लाइट डिम होता है तो इट अलाउ मोर लाइट टू इंटर द आइज़। वहीं अगर आप सन में मतलब क्या बोल सकते हैं, मिड डे में आप कहीं भी निकलते हैं, मिड टाइम में, लाइक आफ्टरनून टाइम की बात करें तो उस समय आप देखेंगे आँख के ऊपर ज़्यादा सनलाइट बहुत तेज़ रहता है। उस समय क्या हो जाता है, पुपिल ऑटोमेटिकली ये छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट इंटर कर पाए, और कम लाइट जो इंटर कर पाता है वो कम लाइट इंटर करने के कारण क्या हो जाता है, ये कम लाइट जैसे ही इंटर करेगा तो वो कंट्रोल कर लेगा। नहीं तो क्या होगा जनरली कि ह्यूमन आइज़ के अंदर जो लेंस है उस लेंस के ऊपर, चूँकि वो भी एक मेम्ब्रेन टाइप का ही स्ट्रक्चर है, जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगा तो वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करता है तो कौन, फोकल लेंथ उसका बढ़ जाता है। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो उसी फोकल लेंथ को कंट्रोल करने का भी काम पुपिल करता है। यानी लाइट को कंट्रोल करने का मतलब फोकल लेंथ जो उसका चेंज हो गया उसको बढ़ाते घटाने यानी एडजस्ट करने का काम करता है। क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ह्यूमन आइज़ के रेटिना के ऊपर पड़ता है तभी वो प्रॉपरली दिखता है, अगर वो रेटिना के ऊपर नहीं पड़ेगा तो वो प्रॉपरली नहीं दिखेगा। तो ये था आपका ये जो सेंटर पार्ट देख रहे हैं, दिस सेंटर पार्ट इज कॉल्ड पुपिल। इसके अलावा हम थोड़ा एक दो पार्ट और यहीं से आपको दिखा दें फिगर में। अगर हम रेटिना की, इससे पहले एक चीज़ और आप देख रहे हैं इस फिगर में एक्वस ह्यूमर लिखा हुआ है। एक्वस ह्यूमर का मतलब ये जो पार्ट है ये पार्ट आइज़ के इस पार्ट में लिक्विड भरा हुआ रहता है। जो आउटर पार्ट की भी बात करते हैं, जो लिक्विड भरा होता है आइज़ के आउटर पार्ट में, ये लिक्विड को ही हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये जो लिक्विड पार्ट है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये पार्ट ही आपको क्या कहलाता है, एक्वस ह्यूमर कहलाता है। और इसके पीछे आप जो ये देख रहे हैं कॉन्वेक्स टाइप का शेप दिख रहा होगा, ये जो कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स टाइप का ये आई लेंस है। ये क्या है, आई लेंस है। ये जो हम फिगर आपको दिखा रहे हैं ये आपको आई लेंस है जो कि कॉन्वेक्स शेप में रहता है ह्यूमन आइज़ के अंदर। और रेटिना का जो पार्ट है वो भी आप देख लीजिए इस फिगर में। रेटिना जो होता है एकदम पूरे आई लेंस के जस्ट पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं। आई लेंस के पीछे ये वाला भी लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और ये जो पार्ट है ये यहाँ पे जस्ट बात करें ये जो आप बिहाइंड द पार्ट देख रहे हैं इस पार्ट को हम लोग रेटिना बोलते हैं। ये आइज़ का सबसे जो बिहाइंड पार्ट है वो रेटिना होता है, उस पे ही इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो रेटिना पे ही होता है। सिलियरली मसल्स, सिलियरली मसल्स क्या है बेसिकली, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दिस मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस। जनरली आई लेंस का जो थिकनेस है उसको ये चेंज करने का काम करता है। इन अदर वर्ड आप बोल सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग देयर शेप बाय द एक्शन ऑफ सिलियरली मसल्स। यानी सिलियरली मसल्स के कारण ही आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ घट जाता है या बढ़ घट पाता है। जनरली क्या होता है, सिलियरली मसल्स आई लेंस को होल्ड करने का भी काम करता है। इस फिगर को, इसको हम लोग फिर से एक बार फिगर के थ्रू देख लें। सिलियरली मसल्स को अगर आप फिगर के थ्रू देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर वे में पता चलेगा। तो यहाँ से देखिए कि अगर हम सिलियरली मसल्स की बात की, ये एक्चुअली है क्या, सिलियरली मसल्स है क्या, ये देखिए इस फिगर में यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आई लेंस को जो होल्ड किया हुआ पार्ट है, जो रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये भी ऊपर यहाँ भी और यहाँ भी, ये जो रेड कलर का पार्ट है जिसमें ये लेंस पूरा होल्ड किया हुआ है। लेंस होल्डर कहने का मतलब ये हो गया, ये लेंस होल्डर टाइप का काम कर रहा है सिलियरली मसल्स यहाँ पे,
कि लेंस को होल्ड करके रख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रॉपरली, ये जो मिडिल पार्ट है, ये जो रेड वाला, यहाँ भी नीचे जो रेड वाला पार्ट है, ये भी जो रेड वाला पार्ट है, ये सिलियरली मसल्स है जो आई लेंस को होल्ड करता है। और आई लेंस को होल्ड करने से क्या होता है, जनरली इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट भी कर सकता है। ये था आपका सिलियरली मसल्स। फिगर से तो क्लियर हो गया। अभी हमको इसको देखना है डेफिनेशन से भी। डिफिनेशन से क्या है सिलियरली मसल्स, देखिए, दीज मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस। ये क्या करता है, आई लेंस के थिकनेस को चेंज करता है। इन अदर वर्ड बोल सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज बाय इट्स शेप बाय द एक्शन ऑफ सिलियरली मसल्स। अब इसके बाद हम लोग जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो पार्ट है आपको आई लेंस। आई लेंस क्या होता है जनरली, आई लेंस इज अ जेली लाइक मेम्ब्रेन। ये मत समझ लेना कि आँख के अंदर भी ग्लास का लेंस बना हो, बिल्कुल नहीं। ये सिंपल सा ये जेली लाइक मटेरियल है दैट इज़ सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल। इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन। जो आई लेंस है जनरली वो क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल है और प्रोटीन का बना हुआ है। द आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड held in the position by a set of सस्पेंसरी लिगमेंट। सस्पेंसरी लिगमेंट, और आप बोल सकते हैं ये जो होल्ड रहता है सस्पेंसरी लिगमेंट में और किसके बीच, और सिलियरली मसल्स के बीच, ये ह्यूमन आइज़ के अंदर एडजस्ट रहता है। नेक्स्ट पार्ट आएंगे रेटिना। हम रेटिना का तो उस स्क्रीन को बोलते हैं रेटिना जिस स्क्रीन पे ह्यूमन आइज़ का इमेज फॉर्म्ड होता है। यानी रेटिना ऐसा प्लेस है ह्यूमन आइज़ का जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगा। रेटिना ऑफ आइज़, अगर हम बात करें आइज़ की रेटिना की, तो रेटिना ऑफ आइज़ हैज़ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। यानी रेटिना के अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं These are two kinds of light sensitive cell on the retina, rods and cones। यानी रेटिना के अंदर जो लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला रड एंड दूसरा कॉन्स। तो रड क्या है, रड आर द रड शेप सेल प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आइज विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रड आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट विजन इन डिम लाइट ड्यूरिंग द नाइट। एक चीज़ देखिए, रड सेल्स जनरली ये क्या करता है, जो नाइट विज़न में भी, नाइट में भी आपको देखने में मदद करता है, यानी डिम लाइट में देखने में मदद करता है। कुछ एनिमल हैं लाइक कुछ बर्ड्स भी हैं, लाइक हम आउल की बात करें तो जनरली वो आप जानते हैं कि वो नाइट में ज़्यादा कंफर्ट होते हैं देखने में विथ रिस्पेक्ट टू डे। इसका मतलब क्या हो गया कि आउल के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, उल्लू जिसको बोला जाता है, उसके अंदर जो रड सेल है वो ज़्यादा है। रड सेल ज़्यादा होने के कारण वो डिम लाइट में प्रॉपरली देख पाता है। इसका मतलब कौन सेल की कमी है उसमें। जबकि ह्यूमन की बात करें तो हम लोग में रड सेल उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग रात में उतना इजीली देख नहीं पाते हैं। तो हम लोग में कौन सेल्स जो है वो ज़्यादा है और कुछ एनिमल में रड सेल्स भी ज़्यादा हैं। तो अब बात करेंगे कौन क्या है, कौन सेल किसको बोलते हैं, कौन सा। अगर हम वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज़ की बात करें सबसे पहले, कि सबसे पहले लाइट इंटर करता है कहाँ पे, उसके आउटर पार्ट पे, जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, क्योंकि सेलेरा से तो लाइट इंटर नहीं कर पाएगा। तो जब लाइट इंटर करता है, व्हेन लाइट रे फॉर्म्स एन ऑब्जेक्ट इंटर द आइज थ्रू अ कॉर्निया। सबसे पहले लाइट कहाँ के से अंदर गया, कॉर्निया से अंदर गया। उसके जस्ट पीछे आप जानते हैं आइरिस रहता है, आइरिस और उसके सेंटर पे पुपिल। तो मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंटरिंग द आइज, क्योंकि कॉर्निया पे जब लाइट पड़ा तो मैक्सिमम लाइट इंटर कर गया और वो आउटर सरफेस पे रहता है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। और चूंकि जो कॉर्निया का जो आउटर सरफेस है वो चूंकि ट्रांसपेरेंट है, वो भी एक लेंस की तरह बिहेव करता है। वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट इंटर किया किसके अंदर, कॉर्निया के अंदर, और कॉर्निया के अंदर जो मोस्ट ऑफ लाइट है उसमें रिफ्रैक्शन हो गया और वो इंटर कर गया आइज़ के अंदर, आउटर सरफेस। और जो आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया है वो भी एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। इसके बाद लाइट जैसे ही आया तो फिर आप जानते हैं वो क्या होगा, आइरिस एडजस्ट कर लेगा अपने साइज़ को और पुपिल अलाउ करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करता है वो फिर से कहाँ पे पड़ता है, ह्यूमन आई लेंस के ऊपर। आई लेंस उसको फिर से क्या करेगा, यहाँ पे देखिए जो क्लियर है, द आइरिस एडजस्ट द साइज ऑफ पुपिल टू अलाउ द करेक्ट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू द पुपिल। द रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंटर द पुपिल एंड स्ट्राइक द आई लेंस।
जो पुपिल से जो लाइट जाता है वो आई लेंस पे स्ट्राइक करता है। आई लेंस पे स्ट्राइक करने के बाद आई लेंस पे जब वो स्ट्राइक कर दे तो आई लेंस उसको कन्वर्ज कर देता है, और कन्वर्ज करने के बाद इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना के ऊपर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक बात और, इसको अगर हम थोड़ा फिगर से समझाएं तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये पॉइंट हम होता है, जब सपोज किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आया, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आया इसके ऊपर, तो सबसे पहले लाइट स्ट्राइक करता है ये कॉर्निया के ऊपर। ये कॉर्निया के ऊपर स्ट्राइक किया तो ये जो आउटर सरफेस है कॉर्निया का वो स्फेरिकल इन शेप होता है, और वो एक लेंस की तरह भी बिहेव करता है, और यहाँ भी ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। यानी लाइट कॉर्निया पे आया, कॉर्निया पे एंटर करने के बाद वहाँ से रिफ्रैक्ट हो गया कहाँ, ह्यूमन आइज़ के अंदर। आइज़ के अंदर रिफ्रैक्ट होता है तो कॉर्निया के बाद ये जो पॉइंट आता है वो आइरिस के पास आता है। ये जो लाइट इंटर करता है कॉर्निया से वो आइरिस के पास आ गया। आइरिस के बाद ये पुपिल के पास जाता है, और पुपिल इंटर करता है ये लाइट को इस लेंस के अंदर। ये जो आप लेंस देख रहे हैं ये पुपिल इंटर करेगा इस लाइट को इस लेंस के अंदर। जब पुपिल इंटर कर दिया यानी इस पे लेंस के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा जनरली, तो पुपिल जब लाइट करेगा तब वो लेंस के अंदर जाएगा। यहाँ पे ये वाला पार्ट बोल रहे हैं, ये लेंस है हमारा। इस लेंस के अंदर जो एंट्री पहले तो आया कहाँ पे, कॉर्निया के पास। कॉर्निया के पास आया तो कॉर्निया का शेप भी है, ये कॉन्वेक्स शेप है। तो ये कॉर्निया क्या किया, इस लाइट को रिफ्रैक्टेड किया। रिफ्रैक्ट किया कहाँ पे, ये रिफ्रैक्ट कर दिया किसके ऊपर, सबसे पहले आइरिस के ऊपर। और आइरिस पे जैसे ही लाइट गया तो पुपिल पे जाएगा। पुपिल के थ्रू आइरिस एडजस्ट कर लिया पुपिल अपने साइज को इंटेंसिटी के बेसिस पे, और ये पुपिल जो है जनरली लास्ट में लाइट को कहाँ पे भेजेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस में जो आई लेंस कहलाता है इसके अंदर। जब आई लेंस लाइट इसके अंदर जाएगा तो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद इन जनरली इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, रेटिना पे, जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करेगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे।